चलो आज हम लोग क्या करते हैं जी, एक बार फिर से लड़की वीडियो चालू है ना। चलो एक बार फिर से हम लोग क्या करते हैं, परिवहन में आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, जाइलम और फ्लोएम पढ़ेंगे, है ना। क्या पढ़ेंगे जी हम लोग आज, जाइलम और फ्लोएम पढ़ेंगे। समझा, समझा। तो जाइलम और फ्लोएम में क्या होता है ना, पहला ही क्या है, जाइलम और फ्लोएम जो होता है एक पौधे का क्या है जी, उत्तक है। किसका उत्तक है, पौधे का उत्तक है। ये पौधे का उत्तक, ये जाइलम और फ्लोएम मिलकर क्या बनता है जी, क्या संवहन बंडल का निर्माण करता है। 9th क्लास में पढ़ा होगा, है ना। क्या बनता है छोटे, संवहन बंडल बनता है। और संवहन बंडल क्या करता है जी, किसी भी पदार्थ को, या उसको संवहन उत्तक भी कहते हैं हम लोग, कहते हैं ना। तो किसी भी पदार्थ को क्या करता है, वो एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में मदद करता है। हम कल तुमको हल्का हिंट दिए थे कि जाइलम जो होता है वो क्या करता है जी, जल को जड़ी से लेकर तना के द्वारा होते हुए कहां जाता है, पत्तियों तक जाता है ना। और जो फ्लोएम होता है ये क्या काम करता है छोटे, ये भोजन को क्या करता है, एक जगह से लेकर यानी पत्तियों में से लेकर पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, करता है ना। बोलो, यही क्या था जाइलम और फ्लोएम। और इसी के बारे में हम यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में ज्यादा नहीं जाएंगे, क्योंकि डिटेल में कहाँ पढ़ना है, क्लास 9th में, और फिर इसके बाद क्लास 11th में पढ़ना है ना। कोई दिक्कत है तो अगर इसको डिटेल में पढ़ना था तो क्लास 11th में पढ़ना होगा। अगर नहीं, अगर आगे में नहीं पढ़ना तो पीछे कहाँ पढ़ना है, 9th में पढ़ना है ना। तो चलो हम लोग आगे में यहाँ पे बढ़ते हैं। देखो ये क्या है जी, संवहन उत्तक। कल हम बताए थे संवहन उत्तक का कार्य क्या होता है, और अभी भी हम बता दिए कि संवहन उत्तक का कार्य क्या होता है ना। पौधे में पदार्थों का परिवहन करने में क्या होता है जी, संवहन उत्तक का हम लोग काम करते हैं, संवहन उत्तक कार्य करता है। संवहन उत्तक कितने प्रकार के जी, 2, जाइलम और फ्लोएम। आज हम लोग इसी के बारे में अच्छा से जानकारी प्राप्त करेंगे। अब देखो हम लोग चलते हैं जाइलम, यानी जाइलम उत्तक, जाइलम टिश्यू, है ना। देखो जाइलम उत्तक पौधों के जड़ से तना के द्वारा जल के साथ खनिज लवण को पत्तियों तक पहुंचाता है। तुमसे क्वेश्चन कर देगा कि बताओ छोटू, जाइलम उत्तक क्या, ऐसे बोलेगा कि कौन जो है वो जड़ से लेकर खनिज लवण को, जल यहाँ नहीं घुसाया है, क्या बोलिए, खाली खनिज लवण को कहां पहुंचा रहा है, पत्तियों तक पहुंचा रहा है। तो कौन पहुंचाएगा, जाइलम उत्तक पहुंचाएगा। यहाँ देखो जल क्यों नहीं दिया, यहाँ पर जल इसलिए नहीं दिया क्योंकि तुम लोग क्या है, तुम लोग 9th से ही और बहुत छोटे से ही रखते आ रहे हो कि जाइलम उत्तक है ना, वो क्या करता है, वो हमेशा जल को पहुंचाता है पत्तियों तक, है ना। क्या करता है वो जी, हमेशा जल को क्या करता है, पत्तियों तक पहुंचाता है। लेकिन यहाँ पे क्या घुसा दिया, तुम्हारा खनिज लवण घुसा दिया है। तो यहाँ से तुम्हारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन हल्का चेंज कर रहा है, लेकिन बात क्या कर रहा है, वही खनिज लवण किसके द्वारा आता है पौधे में, जल के द्वारा ही आता है ना। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। तो अब देखो जो जाइलम उत्तक जल को एक ही दिशा में ले जाता है, याद रखना। जाइलम जो होता है ना, जाइलम उत्तक को ये भी कहते हैं एक दिशीय उत्तक। तुमसे लोग पूछ देगा कि एक दिशीय उत्तक किसे कहते हैं, तो जाइलम उत्तक को। देखो जाइलम उत्तक को एक दिशीय उत्तक कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं जी, एक दिशीय उत्तक, क्योंकि ये हमेशा क्या करता है, पौधे में ये पौधे में क्या करता है, पानी को जड़ से लेके सीधा एक ही दिशा में क्या करता है ना, कि ले जाता है। क्या करता है जी, पानी को जड़ से सीधे एक ही दिशा में ये ले जाता है। ये नहीं होगा कि ये इधर भी जाएगा और फिर इधर से इधर भी आएगा, नहीं, ये हमेशा क्या रहता है,
अपवाद। अपवाद का मतलब क्या? नीचे से ऊपर की ओर जाता है। किधर की ओर जाता है जी? नीचे से ऊपर की ओर ले जाता है। कुछ दिक्कत इसमें बोलो? नहीं ना? आगे बढ़ते। जल की मदद से हरी पत्तियां प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से खाद्य पदार्थ का निर्माण करता है। हम लोग जानते ही हैं कि जब जल पहुंचेगा वहां पे तो खनिज लवण भी पहुंचेगा, है ना? और पत्तियों से क्या होता है? उसको मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। और कार्बन डाइऑक्साइड और क्या जी? और क्या? जल आपस में मिलेंगे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तब क्या होगा? वहां पे प्रकाश संश्लेषण होगा। और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या होता है? ग्लूकोज का निर्माण होता है, यानी पौधे में भोजन का निर्माण होता है। और उस भोजन को कौन पहुंचाता है? चारों तरफ है फ्लोएम पहुंचाता है। ठीक है, अब आगे ना थोड़ा चलते हैं जाइलम के बारे में, आगे भी देखते हैं थोड़ा सा। जाइलम को जल संवहन ऊतक भी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? जाइलम को जल संवहन ऊतक भी हम लोग कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह जो है जल को जड़ से लेके पत्तियों तक पहुंचाने का काम करता है, इसलिए जाइलम को हम लोग जल संवहन ऊतक भी कहते हैं। जाइलम के देखो कितने प्रकार होते हैं जी? पढ़ाए थे 9th क्लास में। कितने? 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन? वाहिनिकाएं, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। ये वाला ऊपर होता है, आई वाला नीचे होता है ना? क्या? जाइलम पैरेन्काइमा मृदुतक, जाइलम मृदुतक इसको बोलते हैं। जाइलम मृदुतक, क्या बोल रहा है? जाइलम फाइबर, तंतु है ना? क्या है जी? जाइलम तंतु और फ्लोएम तंतु। ठीक है, ये भी होता है। फिर उसके बाद देखो तो क्या है जी? जाइलम को तो कितने भागों बांटते हैं? 4 भागों में। कौन कौन? वाहिकाएं, जाइलम पैरेन्काइमा या जाइलम मृदुतक, जाइलम फाइबर या क्या? जाइलम तंतु। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? बोलो। अब देखो वाहिनिकाएं का क्या कार्य होता है? तो देखो यह कार्य नहीं, पहले इसके संरचना के बारे में जान रहे, क्या कौन क्या काम करता है, कौन कैसे रहता है, कैसा नहीं रहता है, उसके बारे में जान रहे हैं। देखो यह जो वाहिनिकाएं जो होता है लंबा होता है। देखो यहाँ करने हैं ये बोला, ये कहना है जी। देखो ये कैसा है? लंबा है, समझा? संकरी और जैसे सिरे पर नुकीला होता है। कैसा होता है जी? नुकीला कोशिकाएं पर होता है। ठीक है, और वाहिकाएं में देखो, वाहिकाएं में क्या होगा? यह ट्यूब के जैसा होगा। देखो ट्यूब के जैसा है ना? एक सेकेंड, हाँ इसी को बोलते हैं बेसर से बोलते हैं। सही है, हाँ क्या है? यानी वाहिनिकाएं हैं। तो देखो तो ट्यूब के जैसा है ना? ट्यूब के मतलब कैसा होता है? ट्यूब गोला होता है, समझा? गोला ही है, मतलब 3D में नहीं दिखाया गया है, 2D में दिखाया गया है ना। अब 2D में कैसे दिखा सकता है? अब मान लो हमको दिखाना है ऐसे, है ना? तो ये 3D में नहीं ना दिखा सकते हैं, है ना? समझा? ये ट्यूब जैसा है, लेकिन 3D में हम लोग नहीं दिखा पा रहे हैं। क्यों नहीं दिखा पा रहे हैं? क्योंकि ये 2D सरफेस है। ये क्या है जी? 2D सरफेस है। और 2D पर 2D नहीं दिखाएंगे कि 3D दिखा देंगे, है ना? अब उसके बाद देखो तो कैसा होता है? ट्यूब के जैसा होता है, जल के प्रभावशाली परिवहन में सहायक होता है। ये क्या करता है जी? जल को परिवहन करने में सहायता करता है, समझा? पैरेन्काइमा क्या करता है जी? भोजन का भंडारण करने में सहायता करता है। जाइलम फाइबर क्या करता है जी? जल को दो यह सहारा देने में, यानी यह जो है पौधे को या कोशिकाओं को या ऊतकों को क्या करता है जी? सहारा देने में मदद करता है। समझी? क्या दिक्कत नहीं ना? यांत्रिक सहायता मतलब तुम सपोर्ट करता है कुछ को ले जाने में, ले आने में, है ना? ले जाने में खाली करेगा ना? ये ले जाने में क्या करता है जी? सपोर्ट करेगा तुमको, समझी? हाँ, तो सपोर्ट करता है ये, समझी? और ये क्या करता है? भंडारण करता है भोजन का। जैसे से क्या होता है? अब आएगा उन्हें से फ्लोएम, अब फ्लोएम में 4 प्रकार का होता है, समझना? वो आएगा और आकर क्या करेगा? वो अपना लेकर जाएगा। ठीक,
अब देखो, जाइलम में पाए जाने वाली वाहिकाएं एवं वाहिनिकाएं मुख्य रूप से जल एवं खनिज लवणों का स्थानांतरण करता है। याद रखना, जाइलम में जो ऊला जो है ना, जाइलम तंतु जो होता है वो तो सहारा प्रदान करता है, समझे। और जाइलम पैरेन्काइमा जो है वो तो भंडारण करता है भोजन का, समझा। तो कौन दो बचा? वाहिनिकाएं और वाहिकाएं। ये दोनों जो होता है वो जाइलम यानी पौधे में जल का संवहन करता है, यानी जल को जड़ से लेके पत्तियों तक पहुंचाने का काम करता है। समझ में आया? बोलो, यहाँ पर क्या कर रहा है? जल और खनिज लवणों को कौन कौन? वाहिकाएं और वाहिनिकाएं, ये दोनों मिलकर क्या करता है जी? जाइलम का जो ये दोनों उत्तक जो है, ये दोनों उत्तक क्या करता है? उसको आगे में पानी को जड़ से लेके पत्तियों तक पहुंचाने का काम करता है। हाँ हाँ, कौन? हाँ, जाइलम में कौन करता है? जाइलम में कौन करता है? तो कौन? अगर खाली ए वाला रहे तो खाली ए वाला मानना है, अगर दोनों रहेगा तो वहां पर ए और बी दोनों दिल रहेगा, समझी। जैसे मैं तो वही पूछ रही थी, वहां ए बी देवल था, तो ए बी ही होता है क्या? ए बी नहीं था उनमें जो था ना, ए बी नहीं था, समझी। उसको एक के वो था, लेकिन कंफ्यूजन करने के लिए ए बी दोनों देवल था, समझी। लेकिन अगर तुम्हारा अगर यहाँ पर देले रहे ए बी, अगर क्वेश्चन देले रहे और ये दोनों ऑप्शन देले रहे, तब क्या मानना है? ए बी दोनों, है ना। देख लेना है ऑप्शन, समझी। कितना क्वेश्चन जो होता है ना वो ऑप्शन के अनुसार से बन जाता है, और कितना होता है कि एक बार पढ़ो अब फटाक से तुम्हारा याद आया कि हाँ एक हुआ, एक खोजो मार, समझा। तो ऐसे होता है थोड़ा सा। अब देखो उसके बाद अभी बता दिए कि वाहिनिकाएं कैसा होता है जी? लंबी नलिका बेलनाकार होता है ना। अभी इसको बारे में बताए हैं, एक के ऊपर एक, यह जो वाहिनिकाएं होता है ये एक के ऊपर एक, मतलब एक के ऊपर एक, फिर ऐसे करके एक के ऊपर ऐसे करके क्या होता है? स्थित इन कोशिकाओं के बीच में अनुप्रस्थ भित्ति यानी ट्रांसवर्स वॉल यानी भित्ति मतलब घुल जाती है, जिससे क्या होता है ना कि वो जड़ से लेकर पानी को क्या करता है जी? जड़ से लेकर पत्तियों तक जल का अखंड स्तंभ बन जाता है। अखंड स्तंभ का मतलब जानता है क्या होगा? अखंड स्तंभ का मतलब होता है कि यहाँ पर लगातार पानी जाते ही रहता है, एक को ब्रेक नहीं होता है। जैसे कैसे पाइप में समरसेबल चालू कर देते हैं तो कैसे पानी हमेशा जाते रहता है, कहीं जब तक मोटर को बंद नहीं करेंगे तब तक पानी रुकेगा नहीं ना, पानी जाते रहेगा। तो क्या बन गया? एक अखंड श्रृंखला जो कभी खत्म नहीं हो रहा है। वैसे ही क्या होता है यहाँ पर? ये देखो वाहिनिकाएं का एक के ऊपर ऐसे होने से क्या होता है जी? एक अखंड क्या बन जाता है? जल का स्तंभ बन जाता है, समझी, जो कभी खत्म नहीं होता है। ठीक है, तो दिक्कत है ना। अब देखो, अब पढ़ें क्या? फ्लोएम के बारे में। तो देखो जनरली हम लोग जान चुके हैं कि फ्लोएम का काम करता है ना। फ्लोएम काम जो करता है उसके बारे में जान गए हैं जी। एक में कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, है ना। फ्लोएम का मतलब क्या? फ से फूड, फ से फ्लोएम, ज से जल, ज से जाइलम। तो जो जल को ले जाने का काम करेगा वो जाइलम रहेगा, जो फ्लोएम जो फ से फूड को ले जाने का काम करेगा वो क्या होगा जी? फ्लोएम होगा, है ना। जाइलम एक दिशीय होता है, मतलब एक ही दिशा में ऊपर से नीचे जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा, है ना। और फ्लोएम जो होता है इसको बहुदिशीय कहते हैं, यानी ये पत्तियों से लेके खाना को क्या करता है जी? खाना को विभिन्न यानी पौधे के विभिन्न यानी चारों पत्ती क्या करता है? सभी अंगों में पहुंचाने का कार्य करता है। तो दिक्कत इसमें नहीं ना, बोलो। हाँ, तो सिर्फ जल को क्या करता है? ऊपर ले जाता है, नीचे से जल को ऊपर ले जाएगा। उसका काम ये नहीं होता है कि नीचे से फिर वो पानी को नीचे ऊपर से नीचे लाए, चारों तरफ फैलाता है, हर एक अंग में, हर एक कोशिका में। देखो मान लो कि पौधा है, तो पौधा में कम से कम तो ट्रिलियन तक तो होगा ही होगा,
कोशिका में ट्रिलियन से कम तो होगा नहीं। तो सभी ट्रिलियंस ऑफ कोशिका में पहुंचाने का क्या करता है जी? उसमें सब में जितना भी ट्रिलियंस ऑफ कोशिका है उन सभी में भोजन को पहुंचाने का काम कौन करता है? फ्लोएम करता है। समझा? अब सब में, और सब में बताओ जाएगा तो पत्ती में भी जाना पड़ेगा। पत्ती में तो कोशिका है, वहां खाना बन रहा था, क्या वहां कोशिका नहीं है ना? फिर वहां से निकल कहां जाएगा? तना में जाएगा, फिर वहां से कहा जाएगा जड़ में जाएगा, फिर वहां से तना में जाएगा, फिर उसके बाद फिर ऊपर भी जा सकता है। यानी हर एक दिशा में जाने का काम कौन करता है जी? फ्लोएम। कोई दिक्कत? देखो मेरे को दिक्कत आ गया है, लास्ट में हम बोलते हैं कोई दिक्कत है ना? मेरे में दिक्कत है कि हम बार बार बोलना सीख गए हैं, यही मेरा दिक्कत है ना? कोई दिक्कत? समझा? अब देखो आगे चलते हैं। फ्लोएम पौधों का एक संवहनी उत्तक है। क्या जी? संवहनी का मतलब ही बताए हैं, संवहन उत्तक। संवहन उत्तक में क्या आता है जी? जाइलम और फ्लोएम आता है ना? जाइलम वाला कार्य बता दिए हैं, फ्लोएम वाला कार्य बता रहे हैं। तो जाइलम वाला जल संवहन उत्तक होता है और फ्लोएम वाला फूड यानी भोजन संवहन उत्तक भी कह सकते हैं हम। समझा? दोनों संवहन उत्तक है, जाइलम हो या फ्लोएम। समझा ना? तो जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्तियों में बने भोजन यानी शर्करा को पौधे के विभिन्न भागों में, मतलब क्या जी? अलग अलग भागों में बांटने का कार्य करता है, पहुंचाने का कार्य करता है। तो कौन है? कौन है जी? फ्लोएम। वह कौन आदमी है, सॉरी, वह कौन उत्तक है जो पौधे में हर एक जगहों पे, हर एक कोशिकाओं में भोजन को पहुंचाने का कार्य करता है? कौन है? हाँ, पत्तियों से लेकर नहीं, हम बोल रहे हैं कि हर भागों में पत्ती हो या तना हो, बोला गया होगा। हम बोलते हैं, हमको पता नहीं था क्या बोल रहे हैं, है ना? हमारे से बहुत सारा ऐसा चीज बुलाया था जो हमको पता नहीं रहता, लेकिन बुला गया। समझा? बुला गया होगा। आई एक्सेप्ट इट। हाँ, आई एक्सेप्ट इट। हाँ, लिखा हो जाता है, ये बात सही बोला है। हम लिखते रहेंगे ना तो हम लिखते कुछ और, हमसे लिखाता कुछ और है, पता नहीं सब क्यों होता है ना? देखो इसका कारण यही है कि मेरा ध्यान यहाँ नहीं रहता, या तो मेरे मन में बहुत सारा ऐसा बात चल रहा होगा, जो कि मतलब वहां पे जैसे कैसे बोले तो अब ऐसा बहुत सारा बात चल रहा होगा जो वो बात दब के कोई और बात निकल जाता होगा, है ना? कभी देखना ऐसे कैसे करते करते हमारा पूरा भंडार है ना, तो वो सब बात नहीं आएगा हमारे, है ना? क्या कौन आता है? हाँ, वर्षा तो हो रही थी, है ना? और देखो 2-4 दिन में और वर्षा होगी, है ना? और ये वर्षा बहुत अच्छा चीज है, नहीं, वर्षा बहुत अच्छी है। समझा? क्योंकि बिना वर्षा के हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। समझा ना? समझा? न खेत में धान रोप पाएंगे, न हम लोग का फसल हो पाएगा। समझा? तो बोले वर्षा जो है ना बहुत अच्छी है, इतनी अच्छी है कि फिर कहती है वर्षा कि अब कितना कहिए कि हम कितनी अच्छी हैं, है ना? कितनी अच्छी है, बोलो। हाँ, सब डेट देखो, पकने का मतलब होता है ना, तो फल में रहता है, सब जीवित रहता है। समझा? फल में ये नहीं कि पूरा जीवित पूरा एक्टिव रहता है, सभी कुछ ही देर के लिए रुक जाता है, कम ग्रोथ। हाँ, सूखने का मतलब हुआ ना वो एक्सपायर कर गया, डेड कर गया। समझा? नहीं, वही तो हम बोल रहे हैं, वो लोग नहीं करता, वो लोग उसमें रहता ना है, उसमें क्रिया चलते रहता है। तुम पढ़ेगा ना 11th क्लास में मियोसिस और माइटोसिस, सुनो पहले, अर्धसूत्री विभाजन। समझा? एगो क्या होता है, एगो अर्धसूत्री विभाजन होता है, एगो और होता है, बोला गया उसको इंग्लिश में कहते हैं माइटोसिस और मियोसिस कहते हैं। माइटोसिस और मियोसिस पढ़ेगा ना तब तो जानेगा कि कैसे उस बीज में, कैसे वो बिया मतलब जिंदा रहता है।
समझा। और किस अवस्था में वो रहता है ये कहाँ जानेगा, 11th क्लास में जानेगा, यही नहीं समझा, यहाँ नहीं जानना है। ठीक है, आगे देखो, नहीं नहीं ना बता सकते हैं, वो कहीं और का चीज है, समझा। अब बताओ, कोई और के मड़वा में से उठा कोई और का मड़वा बैठा देगा, चलेगा? नहीं चलेगा ना भाई। अरे पहले जातिवाद चलाएगा, पहले जातिवाद चलाएगा। मान लो भूमिहार जी के ब्याह हो रहा है, आए वो हो रहा है यादव जी के, तो यादव जी वाला कन्या कर देंगे भूमिहार में, भूमिहार वाला कन्या कर देंगे यादव जी में, है? पूरा लड़ाई हो जाएगा, युद्ध हो जाएगा, समझा। तो काम करना, इसका ब्याह हो जाएगा ना, इसका ब्याह हो जाएगा, मान लो कोई कहीं पे कोई और कैटेगरी का हो जाएगा, वहां से उठा के मांझी जी का हो जाएगा, तो वहां से उठा के लाना है, है ना। आगे मैया ये लिखवा लाभ स्टोरी दिया करता है, लव मर्जी करता है ना। ये लव मर्जी करेगा, लेकिन अभी से ठान लिया है, वही से तो पुल पर जाता है। देखो इधर पहले ये सब कोई नहीं है, सब मजाक है ना। देखो इधर, फ्लोएम खाद्य पदार्थ को सभी दिशाओं में क्या करता है जी, ले जाता है, इसलिए क्या कहते हैं इसको, बहुदिशीय कहते हैं। सुना इधर, फ्लोएम को क्या कहते हैं हम लोग, बहुदिशीय कहते हैं, समझा। फ्लोएम का कहते हैं जी बहुदिशीय, उसका उत्तर कहते हैं, और जाइलम को एक दिशीय कहते हैं, क्योंकि ये एक ही दिशा में क्या करता है जी, लेके जाता है। और ये क्या करता है, फ्लोएम क्या करता है ना, कि सभी मतलब दिशाओं में क्या करता है, ले जाने का काम करता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। जाइलम और फ्लोएम से जल एवं खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण पौधे के क्या होता है जी, एक अंग से दूसरे अंग तक होता है, इसलिए क्या कहते हैं, संवहन बंडल या संवहन ऊतक कहते हैं। हम लोग को बता दिए हैं और अच्छी तरह से बता दिए हैं, समझा। देखो हम उसको रोकने का काम कर रहे हैं, रोकने दो, है ना। देखो मेरे में दिक्कत यही है कि दिक्कत ही बहुत ज्यादा है, समझा। और इतना दिक्कत है कि हम अपने दिक्कत को बयान नहीं कर सकते हैं कि हमें कितना दिक्कत है, समझे। तो दिक्कत बहुत, और उसके बाद तुम समझो, और नहीं समझ में आ रहा है तो फिर भी समझो, और समझ के समझा करो, समझे ना। अब नहीं समझिए उसके बाद भी समझा करो। अब इधर देखो, अब फ्लोएम क्या, देखो जा दो, देखो फ्लोएम में क्या होता है, ये संवहन मंडल का दूसरा मतलब दूसरा जटिल ऊतक है, जो पौधे में, ये सब हम पढ़ा चुके हैं तुमको, कि जो पौधे के अंगों में क्या करता है, एक अंग पूरे अंगों में भोजन को पहुंचाने का क्या करता है जी, कार्य करता है। ये 4 प्रकार का होता है। हाँ, जटिल ऊतक में आता है। देखो जटिल ऊतक 2 प्रकार, अस्थायी ऊतक 2 प्रकार का होता है, एगो सरल अस्थायी ऊतक, एगो जटिल अस्थायी ऊतक होता है। तो सरल अस्थायी ऊतक में कौन आता है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा आता है ना, सरल अस्थायी ऊतक में। और जटिल अस्थायी ऊतक में कौन आता है जी, जाइलम और फ्लोएम आता है। तो पहला जाइलम, पहला जटिल ऊतक कौन था जी, जाइलम था, और दूसरा कौन है जटिल ऊतक, फ्लोएम है। और दोनों क्या करता है, दोनों मिलकर संवहन बंडल का निर्माण करता है, संवहन ऊतक का काम करता है, जो पौधे परिवहन का कार्य करता है। बोलो ना, हाँ वो पहले का है, तो ठीक है, नहीं बता दिया ना। अब देखो फ्लोएम 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन जी, चलनी नलिका, एक पर गाना गया था, चलनी के चालल गुलास के फटकारल हो, है ना। बियाह शादी के नाम मत लो, हमर थोड़ा दिक्कत होता है, बियाह हो ही नहीं रहा है, क्या करे, अगुआ आ रहा है, कह रहा है कि मुंह न बन रहा। अरे ठीक, बहुत हम खींच देंगे, उतना में बहुत है। देखो इधर सहकोशिकाएं यानी कंपेनियन से, फ्लोएम मृदुतक यानी फ्लोएम पैरेन्काइमा, और फ्लोएम तंतु, इसको बास्ट भी कहते हैं, बास्ट रेशा भी कहते हैं, या फ्लोएम फाइबर, समझा। तो 4 प्रकार के होता है कौन, फ्लोएम। कौन कौन, चलनी नलिकाएं, सहकोशिकाएं, और फ्लोएम मृदुतक और फ्लोएम तंतु, है ना। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें।
अब देखो यहाँ पर फ्लोएम ऊतक में पाए जाने वाले चलनी नलिकाएं का मुख्य कार्य पौधे के हर भागों में निर्मित भोज्य पदार्थों को दूसरे भागों में क्या करना होता है जी? वितरित। मतलब क्या? बांटना। वितरित का मतलब क्या होता है जी? बांटना होता है। क्या होता है जी वितरित का मतलब? बांटना। यानी फ्लोएम में एक कौन होता है जी? चलनी नलिका होता है, जिसको सिव ट्यूब कहते हैं। ये क्या काम करता है कि यह जो है ना पौधे में जो भी भोजन का निर्माण होता है उन सभी भोजनों को क्या करता है जी? एक जगह से दूसरे जगहों पर पहुंचाने का काम करता है। तो दिक्कत नहीं ना? बोलो। अब देखो चलनी नलिकाएं कैसा होता है? लंबा होता है ना? लंबी नलिकाएं के समान होते तथा इनमें अनेक छिद्र होता है। देखो ये है चलनी नलिका, ये खाली चलनी नलिका है। देखो एगा में कितना छिद्र तुमको दिख रहा होगा, है ना? देखो एगा में कितना तुमको छिद्र दिख रहा होगा, होल है कि ना? पूरा दम होल। चलनी देखला ना, चलनी नाम है चलनी का है। पूरा आटा चलनी रहता है और उसमें रहता है, इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया है? चलनी, है ना? चलनी से पूरा चालेगा तो क्या होता है? जितना भी पदार्थ रहता है वो नीचे चला जाता है, बाकी जो रहता है मोटा मोटा ना ऊपर रह जाता है। इसीलिए क्या है इसका नाम? चलनी। ये सब जो भी तुमको दिख रहा है ये सब क्या है जी? छिद्र है। चलनी नलिका है ना? छिद्र, छिद्र, होल। क्या है? होल। जो तू समझ रहा है वो नहीं है। हाँ 9वां में लिखाया है। हाँ तू और पिता देखो इन छिद्रों के द्वारा ही चलनी नलिका का जीव द्रव्य दूसरी चलनी नलिका के जीव द्रव्य से संबंधित रहता है ना? यही जो छिद्र है ना, यही छिद्र के द्वारा क्या होता है? क्या करता है? एक मतलब चलनी नलिका के जीव द्रव्य से दूसरे चलनी नलिका के जीव द्रव्य में उसका संपर्क रहता है और उसी से क्या करता है? एक जगह से दूसरे जगह पे भोजन आता और जाते रहता है। समझा? खुले में जीव द्रव्य नहीं रहेगा, जीवित है जी, जीवित है। समझे? देखो इस प्रकार खाद्य पदार्थों का एक कोशिका से दूसरे कोशिका में संवहन होता है। याद रखना पौधे में सुक्रोज के रूप में खाद्य पदार्थों का हस्तांतरण होता है। किसके रूप में होता है जी? सुक्रोज या इस ग्लूकोज, है ना? तो इस रूप में क्या होता है? भोजन को एक जगह से दूसरे जगह पे पहुंचाने का हम लोग कार्य करते। हम लोग नहीं, कौन करता है? फ्लोएम काम करता है। तो याद रहेगा ना कि चलनी नलिका में क्या होता है? बहुत सारा छिद्र होता है जेकरा द्वारा मारेंगे यहाँ पर, जेकरा द्वारा क्या होता है? वो कर एक जीव द्रव्य से दूसरे जीव द्रव्य में संपर्क रहता है और जिसके द्वारा क्या होता है जी? भोजन का आदान प्रदान। ठीक। अब देखो बताओ पहले छोटू तुम बताएगा चलनी नलिका में चाहे पौधे में भोजन का स्थानांतरण किस रूप से होता है? भोजन का स्थानांतरण जो होता है ना, है सुक्रोज और ग्लूकोज। ये याद रखना चाहिए। लिखे नहीं लिखे थे तो मेरे पास प्रूफ रहता है, मेरा ध्यान या नहीं था। देखो छोटे लोग देखो अब क्या है? जाइलम और फ्लोएम में अंतर है ना? ये बहुत आता है, पढ़ना है। ऐसी में है, बीच में है। समझा? ये बीच से लिया गया। अब देखो तो पहले जी जाइलम और फ्लोएम में अंतर क्या है? देखो पहले यह जो होता है मृत उत्तक होता है, मृत होता है। मृत क्या होता है जी? मृत मतलब मरा हुआ, है ना? ये क्या रहता है जी? जीवित रहता है। समझा ना? ये क्या करता है जी? जल में घुले खनिज लवणों को स्थानांतरण करता है। यानी यह जो है जल को और क्या करता है जी? खनिज लवण को एक जगह से दूसरे जगह पे यानी जड़ से कहां तक पत्ती में ले जाने का काम करता है। और यह
खाद्य पदार्थों को पत्तियों से विभिन्न भागों में बांटने का काम करता है। दूसरा अंतर हो गया। तीसरा अंतर है कि जल एवं खनिज लवणों का बहाव क्या होता है जी? दिखा देना, सही है। ऊपर क्या होता है? ऊपर की ओर होता है। हाँ सही लिखा हुआ है। ऊपर नीचे से ऊपर की ओर होता है। हम खोज रहे थे, नीचे को हम खोज रहे थे। नीचे हम लिख ले नहीं तो नीचे से ऊपर की ओर होता है। ऊपर की ओर। बताओ कि कौन से उत्तक को एक दिशीय उत्तक कहते हैं? जाइलम को। और कौन से सांद्रना, कौन से उत्तक को बहुदिशीय उत्तक कहते हैं? फ्लोएम कहते हैं। याद रहेगा ना? क्यों कहेंगे फ्लोएम को बहुदिशीय उत्तक? क्योंकि वो पूरे बॉडी में क्या करता है? भोजन को पहुंचाने का काम करता है। अब पूरे बॉडी में भोजन को पहुंचाना रहेगा तो क्या करेगा? इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, उधर हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, है ना? समझा? लेकिन जाइलम क्या करता है? ये एक ही दिशा में जाने का काम करता है। समझा? और नीचे नहीं जाता है। कहता है ना थोड़ा डर लगे। समझाओ क्या कहता है जी? डर लगे। हाँ, ये कहता है कि पुष्पा राजन है, झुकेगा, है ना? गाली नहीं दिया जाता है। इससे खाद्य पदार्थ क्या होता है जी? ऊपर से नीचे और विभिन्न मतलब सभी जगहों पर क्या होता है कि उसे फैलाया जाता है ना? यानी क्या परिवहन किया जाता है। यही क्या था तुम्हारा? जाइलम और उत्तक था। जाइलम और फ्लोएम उत्तक था। समझा? इसके साथ तुम्हारा क्या हुआ? ये वाला जाइलम और फ्लोएम तुम्हारा खत्म हुआ। शांत बैठो अभी। 6 बजे से पहले 6 मिनट 1 मिनट पहले सुनेंगे। 6 बजे से 6 मिनट पहले भी नहीं छोड़ेंगे। 6 सेकंड पहले भी नहीं छोड़ेंगे। समझा? अब देखो अब क्या जी? तो हम लोग क्या करेंगे अभी? जाइलम और फ्लोएम को पूरी तरह से पढ़ लिए और जितना हम पढ़ाए हैं उतना से एक क्वेश्चन अगर तुम्हारा जाइलम और फ्लोएम से आगे आ जाएगा तो हमारा नाम बदल लेंगे। समझा ना? नाम बदल के रख लेंगे क्या? वर्षा रख लेंगे। ठीक है? समझा? बैठो। समझा ना? समझा? और हम जो है कुछ बार नहीं बोलने वाला फिर नहीं बोलेंगे। अब देखो जी, क्यों? क्योंकि देखो हम जो जितना तुमको पढ़ना था ना, जितना तुमको पढ़ना था ना उससे हम एक्स्ट्रा पढ़ाए हैं। आज जब एक्स्ट्रा पढ़ाए हैं तो वहां से देखो जितना तुम लोग सिलेबस में था वो तो हम कवर किए हैं और सिलेबस से हल्का आगे भी बढ़ कवर किए हैं। तब इतना कवर कर दिए हैं कि तुम ना पूछेगा कभी भी बिहार बोर्ड और ना ही वो क्वेश्चन लगभग आएगा। वो सिर्फ नॉलेज के लिए रह गया, है ना? जो प्रकार उकार अभी पढ़ा है वो क्या था? उस नॉलेज के बेसिस के आधार पर है। समझा ना? वो नॉलेज के लिए हो गया। पढ़ना है 9th में ही, है ना? तो अब क्वेश्चन जो पूछेगा वो का में है अपना। हम पढ़ाए अपना, तब का खूब क्वेश्चन तो अपने में पूछता है जी कम से। अब अपना पढ़े हुए हैं, अपना हमको याद रहेगा। अपने को नहीं पूछेगा तो हमको नहीं हो जाएगा, है ना? हमारा खाए के डिमांड है अपना, आपको खाना दे रहा है अपना, खत्म हो जाएगा ना? तो खा जाएंगे। समझा? अब देखो पौधे से पदार्थों का परिवहन की क्रिया भी है। समझ? जल, खनिज लवण, खाद्य पदार्थ का परिवहन विकसित पौधों में 2 क्रिया से होता है। कौन सी क्रिया से होता है जी? 2 क्रिया से। एक वो क्या होता है? स्थानांतरण। स्थानांतरण का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर होना। यहाँ से सीधा ट्रांसफर हो गया, है ना? और क्या होता है? दूसरा क्या होता है जी? वाष्पोत्सर्जन। यानी मान लो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा क्या होता है ना कि जो जल है वो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा बाहर निकल गया तो नीचे क्या पड़ जाएगा? जल की कमी हो जाएगी तो क्या करेगा? अपना खींचेगा, है ना? तो क्या होता है? वो वाष्पोत्सर्जन होता है। समझा ना? तो कितने प्रकार से होते हैं जी पौधे परिवहन? 2 प्रकार से। कौन कौन? स्थानांतरण और वाष्पोत्सर्जन। अब देखो स्थानांतरण क्या है? तो देखो स्थानांतरण जिसके द्वारा घुलित का मतलब जानता है क्या? घुला हुआ, है ना? घुलित पदार्थों का क्या है? चालन पौधे के एक अंग से दूसरे अंगों तक होता है ना? यानी मान लो कि पूरा घुला हुआ है जल में, जल जो है ना जल में पूरा घुला हुआ है क्या? खनिज लवण पूरा घुला हुआ है
और यह जो है एक स्थान से दूसरे स्थानों पर जाएगा, है ना। अब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा, वही क्या कहलाता है जी? स्थानांतरण। जाइलम क्या करता है? स्थानांतरण करता है। क्या करता है जी? स्थानांतरण करता है, समझा। अब उसके बाद देखो वाष्पोत्सर्जन। तो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जल पौधे के बाहरी वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में निकलकर हवा में मिल जाता है एवं इसके साथ है क्या होता है? साथ साथ अवशोषित जल जाइलम के द्वारा स्थानांतरित होता है। यानी वाष्पोत्सर्जन जो होता है ना, उसका में दोनों क्रिया होता है। पहला हम क्या तुमको बता रहे हैं, देखो पहला में क्या होगा ना कि जैसे ही मान लो कि यहाँ पर ऐसे है पत्ता है, समझा। इस पत्ते में से क्या निकलेगा? जैसे एक में से वाष्प के रूप में जैसे स्टोमाटा खुलेगा, स्टोमाटा खुला और वहां से क्या करेगा? पानी जो है वहां जो गैस के रूप में था, वाष्प के रूप में था, वो बाहर निकल जाएगा। और जैसे ही बाहर निकलेगा तो नीचे क्या होगा जी? नीचे पानी का कमी होगा ना, तो जाइलम क्या करेगा? उसको फिर से उसको स्थानांतरण करेगा। क्या करेगा? उसको स्थानांतरित करेगा। यानी वहां से मान लो ये पत्ता था, ठीक, यहाँ पर मान लो जड़ था, है ना। तो यहां से मान लो कि ये गैस के रूप में क्या कर गया? वाष्प के रूप में वो पानी निकल गया। तो नीचे तो पानी कमी नहीं होगा जी। अब पानी कमी हो तो जाइलम क्या करेगा? फिर यहां से पहुंचाएगा। यानी यहां से यहां पर क्या करेगा? स्थानांतरण करेगा, समझा। तो ये क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन क्रिया होता है, समझा। यानी पौधे से पानी को वाष्प रूप में निकलना क्या कहलाता है जी? वाष्पोत्सर्जन क्रिया कहलाता है। तो पौधे में कितने तरह से पदार्थों का परिवहन होता है? दो। कौन कौन? पहला स्थानांतरण, दूसरा कौन? वाष्पोत्सर्जन, समझा। ठीक है, चलो ये वाला छोड़ते हैं। जल की बहुत अधिक मात्रा का अवशोषण जड़ द्वारा होता है। देखो ये जो है ना, यहाँ पे जड़ का दिया गया है। देखो जड़ का एक फिगर है। जड़ में जो भी कोशिकाएं होते हैं ना, उसका फिगर है। देखो ये जड़ है, ये वाला जो निकला हुआ है ना, जड़ का एक मूल रोम है। क्या है जी? मूल रोम। जैसे यहाँ पर होता है जड़, ऐसे ऐसे होता है, लेकिन से जो हेयर ऐसे निकला रहता है ना, वही वाला क्या है? मूल रोम, समझा। यहाँ पे क्या होता है ना कि यहाँ पर विसरण क्रिया द्वारा, कौन सी क्रिया द्वारा जी? विसरण क्रिया द्वारा या एक होता है परासरण। ये दो प्रक्रिया द्वारा ये क्या करता है? ये अवशोषित कर लेता है जल को। जैसे ही अवशोषित करेगा, क्या रहेगा यहाँ पर जी? जाइलम है, समझा। ये जाइलम क्या करता है? आगे में ट्रांसफर करते जाता है और क्या करेगा? ये पत्तियों तक आराम से वो पहुंचा देता है, समझा। क्या करता है? ये पत्तियों तक आराम से पहुंचा देता है, समझा। फिर उसके बाद देखो क्या है, लेकिन इसका देखो जितना जल को वो अवशोषित करता है ना, जड़ जितना जल को अवशोषित करता है, जड़ या पौधा अवशोषित करता है, उसमें से 10% ही क्या करता है? मतलब उसके लिए जो भी उसके बॉडी में है ना, उसके जो बॉडी में जो क्रिया होगा, उसमें उस जो बॉडी में उसका जो क्रिया होगा ना, उसका क्रिया में 10% ही जल क्या करेगा? उसमें भाग लेगा। बाकी जो 90% जो जल होता है वो किसके रूप में? वाष्प के रूप में वो पत्तियों के द्वारा वो बाहर निकल जाता है। याद रखना, कितना जितना भी पानी वो अवशोषित करेगा जड़ से, उसका 10% क्या करेगा? वो अपना उपयोग करेगा। जो भी खाना बनाना हो, है ना, यानी प्रकाश संश्लेषण करना हो, या बॉडी का यानी पौधे के बॉडी में टेम्परेचर को मेंटेन रखना हो, या और भी जो प्रक्रिया होगा ना, वो सब कितने प्रतिशत जल में होता है जी? सिर्फ और सिर्फ 10% में होता है। और बाकी का जो 90% जल जो रहता है ना, वो क्या करता है? वाष्प के रूप में वायुमंडल में निकल जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रह देते हैं।